नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। हर संडे की तरह इस संडे भी हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं, जो कि स्मॉल कैप स्टॉक है। तो आज एक स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि आगे जाकर मल्टी बैगर बन सकता है। ये स्टॉक कौन सा है, स्टॉक की डिटेल्स जानेंगे, स्टॉक के फंडामेंटल्स जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो कंपनी का नाम आपके सामने है, गारवेर टेक्निकल फाइबर्स। लेकिन सिर्फ नाम देखकर भाग नहीं जाना है, वीडियो को कंटिन्यू देखना है। यहाँ पर हम कंपनी के फंडामेंटल्स को भी जानेंगे, कंपनी क्या कामकाज करती है सबसे पहले उसे जान लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशंस में आते तो आपको पता चलता है कंपनी फिशरीज में, एक्वाकल्चर, शिपिंग एंड इंडस्ट्रियल, साथ ही साथ यार्न एंड थ्रेड, स्पोर्ट्स, कोटेड फाइबर्स, एग्रीकल्चर, जियो सिंथेटिक्स में काम करती है। ये सारी फील्ड्स में वायर्स और रोप्स की जो भी जरूरत होती है, टेक्निकल फाइबर्स की जरूरत होती है, तो वहां पर ये कामकाज करने की कोशिश करती है कंपनी। तो यहां पर मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप भी कंपनी की जानकारी प्राप्त करें, आप भी कंपनी की वेबसाइट को विजिट करें। तो आप देख सकते हैं गारवेर टेक्निकल फाइबर्स एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप मात्र 4000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1909, जो कि 2.5% के आसपास की गिरावट पर क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें 1 वीक के रिटर्न्स के बारे में तो 3.59% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 12% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 81% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, 547 के धमाकेदार रिटर्न्स इसने हमें बना कर दिए हैं। अगर बात करें की मैट्रिक्स के बारे में तो पी रेशियो है 29.79, सेक्टर का पी है 67.54, प्राइस टू बुक रेशियो है 5.65, सेक्टर का प्राइस टू बुक है 2.98, डिविडेंड यील्ड है 0.89%, सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 0.95%। यहाँ पर कंपनी की प्रोफाइल के बारे में तो हमने बात कर ली है। गारवेर वॉलरोप्स मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज ropes, twine, yarn, fishnet, nettings and technical textiles. It provides solution for various sectors including deep sea fishing, agriculture, sports and infrastructure etc. यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को भी जान लेते हैं। तो आप देख पाएंगे कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर जाता हुआ ही नजर आ रहा है। यहाँ पर रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में हमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि 2019 के मुकाबले यहाँ पर 2020 में रेवेन्यू में ड्रॉप देखने को जरूर मिला है, लेकिन प्रॉफिट में ड्रॉप नहीं, यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं रेवेन्यू 0.12,000 करोड़ से बढ़कर 0.14,000 करोड़ हो गई है, जबकि हमें रेवेन्यू में यहाँ पर ड्रॉप भी देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा एफिशिएंट मैनेजमेंट हमें यहाँ पर दिखाई देता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है -2.08%, जबकि गारवेर टेक्निकल फाइबर्स की है 4.62%। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में 0.68% से बढ़कर 1.02% हो चुका है। इंडस्ट्री की नेट इनकम की बात करें तो इंडस्ट्री का एवरेज है 14.18%, जबकि गारवेर टेक्निकल फाइबर्स का है 26.66%। यहाँ पर ग्रोथ व्यू में भी देख लेते हैं, यहाँ पर अलग अलग साल को कंपेयर करते हैं तो आप देख पाएंगे ओवरऑल अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो हर एक बेसिस पे हमें ग्रोथ ही देखने को मिलती है, चाहे वो टोटल रेवेन्यू हो, एबिटा हो, एबिट हो, पीबीआईटी हो, पीबीटी हो या फिर नेट इनकम हो। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 50.70, जहां पर कोई भी प्रमोटर प्लेज होल्डिंग की समस्या नहीं है, तो उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास 1.98% की होल्डिंग है, डीआईएस के पास है 3.94% की होल्डिंग, एफआईआईस के पास है 7.13% की होल्डिंग, अदर पार्टीज के पास है 38.21% की होल्डिंग, यानी कि हमारे आप जैसे लोगों के पास भी 38.21% की होल्डिंग यहाँ पर दिखाई देती है। अगर बात करें यहाँ पर रेशियोज के बारे में तो आप देख पाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन 20 के आसपास दिखाई देता है, जो कि पिछले साल से थोड़ा सा इंप्रूव भी हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 15 के आसपास दिखाई देता है, जो कि पिछले साल से इंप्रूव हुआ है, अच्छी बात है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो आरओई 19.01 दिखाई देता है, जो कि पिछले साल से थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आ रहा है। जबकि बात करें आरओसी के बारे में तो वो है 24.37, यहाँ पर भी हमें गिरावट साफ साफ नजर आ रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें तो 11.8 है, जो कि पिछले साल के मुकाबले स्लाइटली यहां पर इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें लिक्विडिटी रेशियो के बारे में तो 1.58 दिखाई दे रहा है, जो था 1.3 पिछले साल, तो यहां पर इंप्रूवमेंट है, अच्छी बात है। क्विक रेशियो है 1.11, जो कि था 0.86 पिछले साल, तो यहां पर भी इंप्रूवमेंट हमें साफ साफ नजर आ रहा है। क्विक रेशियो क्या है, करंट रेशियो क्या है, आरओई, आरओए, आरओसी क्या है, अगर आपको ये नहीं पता है तो फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज जरूर देखिएगा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो यहां पर अगर बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में तो 0.18 का
का हमें डेट टू इक्विटी रेशियो दिखाई देता है, जो कि पिछले साल से थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ चुका है। हालांकि यह जितना कम हो उतना ही अच्छा हो, लेकिन फिलहाल जो 0.18 है फिर भी मैनेजेबल है। अगर 0.5, 0.6, 0.7 ये होता है, ये नंबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा डेट कुछ ज़्यादा हो चुका है। और अगर 1 के ऊपर निकल जाता है तो यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो में रेड अलर्ट यहाँ पर हम कह सकते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 16.46, जो कि पिछले साल से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जितना नंबर ज़्यादा हो उतना ही अच्छा होता है। एसेट टर्नओवर रेशियो है 80.05%, जो कि था 94.43%। यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। एसेट टर्नओवर रेशियो भी ज़्यादा होना चाहिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तकरीबन 5 के आसपास है, जो कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी जो नंबर हमें ज़्यादा दिखाई देने चाहिए, एसेट टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा होता है। अगर बात करें यहाँ पर ग्रोथ रेशियोज़ के बारे में, तो 3 ईयर की CAGR सेल्स के बारे में बात करें तो वो है 3.34%, जो कि पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 30.13% का हमें CAGR दिखाई दे रहा है, जो कि 22 के आसपास ही था। तो यहाँ पर अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। अगर बात करें कंपनी के डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में, तो कंपनी ने कंसिस्टेंटली यहाँ पर डिविडेंड दिया है। हर साल एक बार कंपनी डिविडेंड जरूर देती है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे 2020 में मार्च में कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड भी दिया था। यहाँ पर 100% के आसपास का स्पेशल डिविडेंड दिया था। जब यहाँ पर कोरोना वायरस की सिचुएशन चल रही थी, ऐसे समय में भी गारवेर टेक्निकल फाइबर्स ने यहाँ पर हमें स्पेशल डिविडेंड दिया है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो नीयत है कंपनी के प्रमोटर्स की काफ़ी ज़्यादा साफ हमें दिखाई देती है। अगर बात करें बोनस के बारे में, तो कंपनी ने 2 बार बोनस दिया है। 1988 में 1:1 का बोनस दिया था, और उसके बाद 1994 में यहाँ पर 1:1 का बोनस हमें देखने को मिला था। कंपनी ने फिलहाल अभी तक कोई भी स्प्लिट नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं हम गारवेर टेक्निकल फाइबर्स के ऑल टाइम चार्ट पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि स्टॉक ने धमाकेदार रिटर्न्स हमें बनाकर दिए हैं। मल्टी बैगर स्टॉक ये ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अभी भी अच्छी खासी पोटेंशियल रखता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ग्रोइंग कंपनी हमें दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल ट्रेंड भी ऊपर जाता हुआ नजर आता है। कंपनी ने ज़्यादा कर्जा भी यहाँ पर लेकर नहीं रखा है, और साथ ही साथ मार्केट शेयर भी पिछले 5 सालों में बढ़ा है। यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी समय से बोनस या स्प्लिट भी नहीं दिया है, और साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी एक स्मॉल कैप 4000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। तो अभी भी यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ हमें दिखाई दे सकती है। और आप देख सकते हैं कि 2018 से 2020 के में ये एक ही जोन में हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। कंसोलिडेशन का जोन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद मार्च में जब गिरावट देखने को मिली, स्टॉक काफ़ी नीचे आता हुआ नजर आया था, और उसके बाद हमें जो तेज़ी देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं 2000 के भी ऊपर स्टॉक जाता हुआ नजर आ चुका था। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसे एनालाइज कीजिए, फंडामेंटली आप इसे एनालिसिस कीजिए अपने हिसाब से, और यहाँ पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। उसके बाद ही यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। अगर आप मेरी राय चाहते हैं तो मेरे हिसाब से स्टॉक यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है, अच्छा कामकाज करता है। यहाँ पर डिविडेंड हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ कंपनी ने काफ़ी समय से बोनस नहीं दिया है, तो ऐसी यहाँ पर संभावनाएं बनकर आती है कि आगे जाकर हमें बोनस या स्प्लिट्स देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर हमने ये भी देखा कंपनी पर कोई ज़्यादा कर्जा भी नहीं है, मैनेजेबल डेट यहाँ पर दिखाई देता है, और जो रेशियोज हमने देखे वो भी काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल कंपनी का प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। लेकिन मेरे कहने पर नहीं, अपने एनालिसिस पर आप यहाँ पर डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि जो एक स्मॉल कैप कंपनी, यहाँ पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर जनरली कैसा होता है, जब तेज़ी देखने को मिलती है तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती है, और उसके बाद 2-3 सालों तक एक ही रेंज में स्टॉक जनरली हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 2-3 साल तक ये जो रेंज होती है वो भी छोटी मोटी रेंज नहीं होती है, 50 से 60% की इसकी रेंज होती है, और उसके बाद यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। वापस ऐसी ही धमाकेदार तेज़ी देखने को मिलती है। यहाँ पर 2-3 सालों से जो कंसोलिडेशन दिखाई देता है वो एक साल में टूट जाता है, और एक ही साल में यहाँ पर हमें हमारा कैपिटल 2 गुना या 3 गुना भी होता हुआ नजर आता है। तो स्मॉल कैप्स में रिस्क बहुत होता है, तो इस रिस्क को अगर आप मैनेज कर सकते हैं, इस रिस्क को अगर आप सहन कर सकते हैं, तो ही इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। अपने रिस्क से यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर एनालिसिस कीजिए, और उसी के बाद कोई डिसीजन लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।